हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि जी एफ एक्स बराबर मापांक साइन एक्स और एफ जी एक्स बराबर साइन वर्गमूल एक्स का स्क्वायर, तो विकल्प ए एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स जी एक्स बराबर वर्गमूल एक्स, विकल्प बी एफ एक्स बराबर साइन एक्स जी एक्स बराबर मापांक एक्स, विकल्प सी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जी एक्स बराबर साइन वर्गमूल एक्स, और विकल्प डी एफ एक्स और जी एक्स को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो जी एफ एक्स और एफ जी एक्स का हमें मान दिया हुआ है, तो हमें चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही विकल्प होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी हमारे पास में। यदि हमारे पास में देखो इस प्रकार लिखा हुआ है एफ जी एक्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एफ वाई लिख सकते हैं इसे, जहां जहां वाई बराबर में जी एक्स, यानी कि अगर हमें एफ जी एक्स का मान याद करना है तो हम एफ वाई का मान याद कर लेंगे और वाई हम क्या मान लेंगे, जी एक्स के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इन इन संयोजन से बने फलनों का मान याद करते हैं। ठीक है, तो पहले देखो हमें क्या दिया हुआ है, जी एफ एक्स का मान बताया हुआ है सवाल में, किसके बराबर बताया हुआ है, मापांक साइन एक्स, और एफ जी एक्स इसका मान सवाल में बताया हुआ है साइन वर्गमूल एक्स इसका स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, जो विकल्पों में फलन दिए हुए हैं हम एक एक विकल्प के लिए देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प सही आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास में विकल्पों में एफ एक्स और जी एक्स की जो मान दिए हुए हैं, अगर उनके लिए ये दोनों समीकरण सही आ गए, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो विकल्प ए के लिए देखते हैं, तो एफ एक्स बराबर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, और जी एक्स बराबर क्या है, वर्गमूल एक्स है। तो अगर हम जी एफ एक्स का मान याद करें, ठीक है, जी एफ एक्स का मान याद करेंगे, तो जी में हम क्या क्या रख देंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और जी एक्स क्या कह रहा है कि वर्गमूल एक्स कर देना है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का वर्गमूल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स का वर्गमूल आ जाएगा, जो कि क्या होगा, मापांक साइन एक्स के बराबर। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी देखो सवाल में भी हमें यही दिया हुआ है, जी एफ एक्स बराबर मापांक साइन एक्स, तो ये तो हमारे पास में सही आ रहा है। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, एफ जी एक्स का मान याद कर लेते हैं। तो एफ जी एक्स का मान याद करेंगे, तो एफ इसके अंदर जी एक्स का मान रख देते हैं, जी एक्स का मान क्या था, वर्गमूल एक्स। और यहाँ पर देखो एफ एक्स हमें क्या कहता है कि जो भी अंदर लिखा हुआ है उसमें साइन स्क्वायर एक्स की तरह लिख देना उसे, तो ये क्या बन जाएगा, साइन साइन वर्गमूल एक्स इसका स्क्वायर बन जाएगा। और सवाल में भी हमें यही दिया हुआ है, यानी कि जो विकल्प ए है उसके लिए ये दोनों मान सही आ रहे हैं, यानी विकल्प हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसी प्रकार हम विकल्प बी के लिए देखते हैं, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो अतः विकल्प ए सही विकल्प हो गया, अतः विकल्प ए सही है। अब देखो इसी प्रकार हम विकल्प बी के लिए देख सकते हैं, विकल्प बी में एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स है, और जी एक्स बराबर क्या है, मापांक एक्स है। तो देखो अगर इसके लिए हम जी एफ एक्स का मान याद करें, तो देखो जी और एफ एक्स का मान कितना है, साइन एक्स। तो इसमें देखो जी एक्स क्या कह रहा है कि जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका हमें मापांक कर देना है, तो मापांक साइन एक्स। तो ये तो सही है, ये तो हमें जो सवाल में दिया हुआ उसी के बराबर आ रहा है। लेकिन हम अगर इसके लिए एफ जी एक्स का मान निकालेंगे, तो वो देखो किसके बराबर आता है, एफ जी एक्स इसका मान निकालेंगे, तो वो देखो हमारे पास में क्या आ रहा है, एफ और जी एक्स का मान कितना है, मापांक एक्स। तो देखो एफ क्या कह रहा है कि जो भी लिखा हुआ है उसको साइन में लिख देना है, तो साइन मापांक एक्स है। लेकिन सवाल में तो देखो इसका मान क्या है, सवाल में हमारे पास में एफ जी एक्स का मान साइन वर्गमूल एक्स इसका स्क्वायर है, तो हमारे पास में विकल्प बी सही नहीं हो सकता। इसी प्रकार विकल्प सी के लिए भी देख लेते हैं। विकल्प सी में देखो एफ एक्स बराबर में क्या है, एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स बराबर में क्या है, जी एक्स बराबर में साइन वर्गमूल एक्स है, साइन वर्गमूल एक्स है। तो अब देखो पहले जी एफ एक्स का मान याद कर लेते हैं, तो जी एफ एक्स, तो जी एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जी एक्स क्या कह रहा है कि जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका वर्गमूल लेकर साइन ले लेना है,
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे, मापांक एक्स आएगा, तो साइन मापांक एक्स बनेगा। अब ये जो सवाल में मान दिया हुआ है जी एफ एक्स इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, विकल्प सी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए ये भी मान बराबर नहीं आ रहा है। तो हमारा जो विकल्प ए है वो सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।